हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लैंशन सिटी को दिखाया जाता है और वहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। ऐसा लगता है जैसे बारिश आने वाली होती है और बादल में से बिजलियाँ कड़क रही होती हैं। वहीं पर हमें चेन सू को दिखाया जाता है जो लैंसन सिटी के यंग मास्टर होते हैं। उनके आसपास कुछ और लोग होते हैं और वो उनसे कह रहे होते हैं, तुम तो चैन फैमिली के एक कबाड़ हो और कुछ नहीं, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत ज़्यादा ख़राब है इसीलिए। और तभी दिखाया जाता है अचानक से बहुत तेज़ बिजली कड़क रही होती है और वो बिजली आकर चैन सू के ऊपर गिरती है। चैन सू को बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद लोग डर के भागने लग जाते हैं। चैनसू को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है अचानक से उसकी आंखों का रंग भी चेंज हो चुका होता है। चैनसू की हालत इसीलिए ऐसी होती है क्योंकि उसके अंदर एक दूसरी सोल ट्रांसफ़र कर रही होती है और हमें उस सोल की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। 4 गॉड एम्परर मिलकर एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं और उसकी बॉडी से उसके हार्ट को निकाल लेते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका हार्ट 4 गॉड एम्परर के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है और उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला होता है, इसीलिए वो उसकी लाइफ को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अब चैनसू को दिखाया जाता है, चैनसू के अंदर वो सोल एंटर कर चुकी होती है और वो तभी अपने हाथों को घसीटता है और अपनी आंखें खोल कर देखता है, मैं वापस आ गया और मैं बदला लूँगा। इसके बाद हमें टियानवू कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है। वहाँ पर चैनसू आता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। कुछ एल्डर्स बात कर रहे होते हैं चैनसू के ग्रैंडफादर से और वो कहते हैं, तुम हमारी चैन फैमिली के हेड हो और हेड होने के नाते तुम्हें ही सारे रूल्स और रेगुलेशन के डिसीजन लेने का हक है, लेकिन तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते और लालची होकर सिर्फ तुम अपने ग्रैंडसन के बारे में नहीं सोच सकते। जब चैनसू एल्डर्स की बात सुनता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो धीरे से कहता है, ग्रैंडफादर आप इन लोगों को ख़त्म कर दो। तभी अचानक से उसके ग्रैंडफादर पीछे मुड़कर देखते हैं और वो कहते हैं, चैनसू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैनसू कहता है, ग्रैंडफादर मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, इसीलिए मैंने आप लोगों की आवाज़ सुनी तो यहाँ आ गया। चैनसू अपने मन में कहता है, तो क्या यही मेरी फैमिली है। और वहीं एल्डर्स चैनसू के ग्रैंडफादर से कहते हैं, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, आपको इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से अपने ग्रैंडसन की मदद नहीं कर सकते उसके कल्टीवेशन में, ये रूल्स के खिलाफ है। अगर ऐसा करेंगे तो आप फैमिली के हेड नहीं रहेंगे और फैमिली से निकाल दिए जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि आपको क्या करना चाहिए। तभी चैनसू कहता है, एल्डर्स आप बताइए आप क्या करना चाहते हैं एक्चुअली मेरे साथ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। वाल्टर कहते हैं, हमारे फैमिली के रूल के अकॉर्डिंग अगर तुम 16 की एज में 5th लेवल तक नहीं पहुँचे हॉटियन रेल्म के, तो फिर तुम हमारी फैमिली से निकाल दिए जाओगे और ना ही फिर कभी तुम हमारी फैमिली के रिसोर्स को यूज़ कर पाओगे। चैनसू कहता है, ठीक है एल्डर मैं तैयार हूँ। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं, अगर तुम तैयार हो तो हम तुम्हें सिर्फ 3 मंथ देते हैं, 3 मंथ के अंदर तुम्हें ये करना होगा। चैनसू कहता है, सेकंड एल्डर आप चिंता मत कीजिए, मैं कल्टीवेशन कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं, ठीक है तुम पूरी तरीके से तैयार हो, मैं 3 महीने बाद तुम्हें देखूंगा कि तुमने कितना किया कल्टीवेशन। वो लोग इतना कहते ही वहाँ से चले जाते हैं। चैनसू अपने ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर आप मेरी चिंता मत करो, मैं कल्टीवेशन ज़रूर कंप्लीट करूँगा। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, मैं इन लोगों के फैमिली रूल्स को नहीं मानता और ना ही मैं इनसे डरता हूँ। मेरे पास ये प्लांट है, इस प्लांट का तुम यूज़ करो और तुम्हारी कल्टीवेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। वो अपने ग्रैंडफादर की बात मान लेता है और उस प्लांट को अपने हाथों में ले लेता है और अपने ग्रैंडफादर से वो थैंक यू कहता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, चैनसू एक कमरे के अंदर बैठा हुआ होता है और कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है, अगर मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाया तो मैं इस घर से निकाल दिया जाऊँगा और इस फैमिली से भी, और ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मुझे अपनी प्रीवियस लाइफ का भी बदला लेना है, जिन 4 गॉड एम्परर ने मेरे ऊपर हमला किया था और मुझे मारा था। अगर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया और उन लोगों को पता चल गया कि मैं अभी तक ज़िंदा हूँ तो वो मुझे मारने की फिर से कोशिश करेंगे और इस बार मैं उनके हाथों फिर से नहीं मरना चाहता, इसीलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। वो ध्यान लगाते हुए कहता है, मार्शल आर्ट, ह्यूमन लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, होली लेवल, वर्नेबल लेवल, हेवन लेवल, गॉड लेवल आर्ट्स में डिवाइड है। हुनयान टियान गोंग रेल्म इन सारी लेवल्स को मिलाकर एक में समाहित करके किसी भी इंसान को इमॉर्टैलिटी तक पहुंचा सकती है और ये 7 किलिंग आर्ट से भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी से काम करता है। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने इस टेक्निक का यूज़ किया था, लेकिन इस लाइफ में मैं उसकी प्रैक्टिस नहीं करूँगा, नए सिरे से अपने कल्टीवेशन को स्टार्ट करूँगा। और इतना कहते ही वो उस प्लांट को खा लेता है जो उसके दादाजी ने उसे कल्टीवेशन के लिए दिया होता है।
और उस प्लांट की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। कुछ देर बाद वो अपनी आंखें खोलता है और अब वो 4th लेवल पे आ चुका होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है 2 लोगों के साथ और वो चैनसू से कहता है, मैंने सुना कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें फिर से कोई सीक्रेटली चीज़ दी है तुम्हारे कल्टीवेशन को लेकर। चैनसू कहता है, हाँ मेरे दादाजी ने दी है, लेकिन तुम काफ़ी आने में लेट हो गए। अगर पहले आते तो शायद मैं तुम्हें वो दिखा पाता। तभी वो बंदा कहता है, तुम ज़्यादा मत बनो, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तभी चैनसू उसका हाथ पकड़ता है। वो बंदा कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने। चैनसू कहता है, अब मैं तुम्हें पर्पल जैनसेंग फिश का अटैक बताता हूँ वो कैसे काम करता है। और इतना कहते ही वो एक बहुत ही ज़ोरदार पंच करता है। उसके पंच में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है जिसकी वजह से वो दूर जाकर बाहर की ओर गिरता है। 2 लोग ये सब जब देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, यंग मास्टर ने ये कैसे कर लिया। तभी चैनसू उन लोगों के कंधों के ऊपर हाथ रखता है और वो कहता है, कैसा लगा तुम लोगों को मेरा अटैक। क्या तुम लोग भी पिटना चाहते हो इसी तरीके से मेरे हाथों से। अगर नहीं तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और बिल्कुल शांत रहना और जाते वक्त उसको भी अपने साथ लेकर जाना। उसकी बात सुनते ही वो लोग घबरा कर भागने लग जाते हैं बाहर की ओर और चैनसू अपने मन में कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा और अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल करना होगा, यही मेरे लिए बेस्ट होगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। चैनसू ऊपर की ओर उछलता है और वो कहता है, मैं यहाँ पर रहकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे माउंटेन की ओर जाना होगा ताकि मैं और एलेक्सर को प्राप्त करूँ ताकि कल्टीवेशन जल्दी हो सके। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। सनसेट हो चुका होता है और माउंटेन पर अब चैनसू पहुँच चुका होता है। माउंटेन पे काफ़ी ज़्यादा घना जंगल भी होता है। चैनसू कहता है, जब सूरज डूबता है उस समय माउंटेन पे काफ़ी अच्छे ट्रीज़र दिखाई देते हैं। अगर मुझे मिल गए तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आगे कल्टीवेशन करने के लिए। और इतना कहते ही वो अपना ध्यान लगाता है, लेकिन अचानक से उसे डीमन ऑरा महसूस होता है और वो उसी की ओर बढ़ रहा होता है। तभी चैनसू अपनी आंखें खोलता है और जब आंखें खोलता है तो वो अपने सामने एक गिबन को देखता है। वो उसके ऊपर अटैक करता है और चैनसू अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक रहा होता है। चैनसू कहता है, अब तुम मुझे यहाँ दिखाई दिए हो, इसके लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए एक अच्छे ट्रीज़र के तौर पर साबित हो सकते हो और मुझे एक अच्छा एलेक्सर भी मिल सकता है तुम्हारी वजह से। वैसे मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम मेरे ऊपर हमला कर रहे हो इसीलिए मुझे मारना पड़ेगा। इतना कहते ही वो उछल उछल के दूर हट रहा होता है और गिबन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन गिबन भी काफ़ी ज़्यादा चतुर होता है। वो उसके अटैक से काफ़ी बार बच रहा होता है। चैनसू उसके अटैक से बच जाता है और वो कहता है, तुम किसका वेट कर रहे हो, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। और बहुत सारे अटैक करने के बाद चैनसू फाइनली उसे ख़त्म कर देता है। चैनसू कहता है, इसे मारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये हॉटजन रेल्म के पीक पर था, इसीलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, वरना अगर आसान होता तो मैं इसे ईजिली मार देता। तभी उसकी नज़र रेड फ्रूट एलेक्सर पे पड़ती है जो उसे उसकी वजह से ही मिला होता है और वो एक एक करके अपने पास रखने लग जाता है। वो सारे एलेक्सर को अपने पास रख रहा होता है। तभी उसे चलने की आवाज़ आती है कुछ लोगों की और वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उन लोगों का लीडर वहाँ पर आकर चैनसू को देखता है और कहता है, ये यहाँ पर कैसे आया। और तभी गिबन को वो देखता है। गिबन मारा जा चुका होता है और उसे गिबन की मौत पे काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। तभी वो बंदा चैनसू को पकड़ के उसे डांटते हुए कहता है, क्या तुमने गिबन को मारा है और मेरे सारे रेड फ्रूट को हासिल किया है। के साथ ही एपिसोड नहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तभी हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे।